दोस्तों, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 फ्रैक्शन। लास्ट हमने 4-5-6 वीडियो में फ्रैक्शन की सारी यूनिट कंप्लीट की। आज ये लास्ट वीडियो फ्रैक्शन का अभी लंबा चला, लेकिन ये लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.4 का। ये आप कुछ सा प्रॉब्लम सब है, इसको आप अच्छे से समझिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ आपको तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट सॉल्व किया था बोडमास का रूल के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट। हमें एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन दी है, तो अभी हमें प्रूव करना। पहले हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, प्रूव दैट। ये आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 = 3/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक सम दिया हुआ है 5/14 + 2 = 7। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं कि दोनों सेम क्वेश्चन, सेम मतलब जो फ्रैक्शन दिए हुए सेम, बट यहाँ पे हमें शो होगा कि यहाँ अगर हमने ब्रैकेट लगाया तो क्या डिफरेंस आता है, ब्रैकेट नहीं है तो क्या शो होता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रूव होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में 2 = 3/7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 5/14 + 2 = 1/7। ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले जो बोडमास का रूल है हमारा, बोडमास का रूल जो है हमारा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ये दिया, ये इसे जैसे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 × 7 + 3, 2 × 3 + 7 प्लस 2 × 7 + 3/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5/14 प्लस इसे भी सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को 2 × 7 + 1/7। ठीक है, ये हो गया 7 × 2 = 14 + 1 15, ये हो गया 15/7 + 5/14, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय ये है 2 7 = 14, 2 7 = 14 + 3 14 15 16 17 17/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14 + 15। ये जो अब ये ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर देख रहे हैं आप डिफरेंट है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 14 और 7 का जो हमारा एलसीएम आएगा, 7 से करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 2 1 = 1 1। तो ये जो 7 × 2, तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 14। तो अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 17/7 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया, अभी नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये हो गया 14, 5 + 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 17/7 मल्टीप्लाई बाय 35/14, ये ब्रैकेट में है। ये ब्रैकेट अब सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हम रिलीज कर देंगे। अब ये 7 से आप देख रहे हैं 7 से 14 और 35 दोनों डिवाइड होता है। 7 5 = 35, 7 2 = 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17 5 = 85, 18 5 और 7 2 = 40। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्व करके लाया हमने, ये आया हमारा 85/40। 17 5 = 85, 17 2 = 40। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड, जो है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, जो ये दिया हुआ फ्रैक्शन 2 × 7 + 3/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/14 प्लस 2 × 7 + 3/7 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 × 7 + 1/7 इवन मल्टीप्लाई बाय 2 × 7 + 1/7। ठीक, 7 2 = 14 + 3 17/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14 प्लस 7 2 = 14 + 3 17/7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 = 14 + 1 15/7। ठीक है, ये दोनों ये देखिए, ये जो मल्टीप्लाई में है प्लस ही, अच्छा यहाँ पे प्लस था ना। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है 15। अब
अब ये हो गया, तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे। 17 5 जा 7, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 17 5 जा 85 अपॉन 17 5 जा 85 और 14 7 जा 98, 14 7 जा 90। ये से सॉल्व हुआ। अब ये प्लस है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई में 7 49, और यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाय 15, ये जो 70 डिनोमिनेटर दोनों इसको 15 7 जा 105 कैरी 10, 15 1 जा 15 प्लस 10 25, तो ये हो गया 255, ठीक है। अभी हमें इसे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 98 दिया हुआ है, यहाँ पे 98 दिया हुआ है, यहाँ पे ये, तो हम प्लस करेंगे। पहले हमें इसके लिए डिनोमिनेटर सेम करना होगा। जब हम यहाँ पे 90 49 है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये भी 98 हो जाएगा। तो 85 अपॉन 98, देन यहाँ पे भी 49 2 जा 98, और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। ये अब जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम होगा, तो अब ये सम होगा 98 प्लस 51085 प्लस 5 8 प्लस 1 9 और ये 595, ठीक है। 595 अपॉन 98, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व किया कि कोई प्रॉब्लम। अब ये जो 595 और 98, अब ये हम चेक करेंगे कि किसी से डिवाइड होता है क्या। हम 7 से चेक करते हैं, तो ये होगा 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 98 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कैरी माइनस, यहाँ पे 8 होते 8 यहाँ पे लिखेंगे, 7 4 जा 20, कितने टाइम डिवाइड हुआ 14 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 14। अब 595 इसे भी 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 8 जा 56, यहाँ पे 9 में से 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 5 0, अब यहाँ पे 5 और 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड हुआ 85 टाइम्स, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर है 85 अपॉन 14। देखिए यहाँ पे भी ये थोड़ा 14 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी 85 अपॉन 14 आया था लेफ्ट हैंड से, तो ये जो हमारा आंसर होगा फाइनली तो होगा LHS इक्वल RHS, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे भी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया था तो 85 अपॉन 14 एंड राइट हैंड साइड आल्सो 85 अपॉन 14, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नंबर 3, आउट ऑफ 325 मेंबर्स ऑफ कमिटी, एक कमिटी है उसमें मेंबर्स है 325, 2/5 आर मेन, जो टोटल है उसमें से 2/5 जो मेंबर्स है वो मेन्स हैं एंड द रेस्ट आर वुमेन। फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन कमिटी, ठीक है। मेंस का रेशो हमें दिया हुआ है, अब हमें वुमेन्स का रेशो फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 325 एंड मेंस number of men's in committee 2/5। नंबर ऑफ मेंस इन कमिटी 2/5, तो अब हमें क्या निकालना है, इसे हमें नंबर ऑफ मेंस का निकालेंगे। मेंस टोटल कितना दिया हुआ है 325 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि ये जो टोटल है ये 5 रेशो में से 2 रेशो जो है वो मेंस है, तो ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 325 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 6 जा 30, 32 में से 30 गया 2, 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो यह हमारा 65 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये होगा हमारा 130। 6 2 5 जा 10, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 30। तो नंबर ऑफ मेंस कितने हुए 30। जो टोटल नंबर ऑफ, अब हम वुमेन्स का निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ मेंस है वो नंबर ऑफ मेंस कितने हैं 130 में 130। तो आप नंबर ऑफ वुमेन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। जो टोटल नंबर दिए थे 325 में से माइनस 130 करेंगे, 325 माइनस 130, ठीक है। तो ये हमारे वुमेन्स आ जाएगा। 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये होगा 12, यहाँ पे होगा 2, 12 माइनस 3 9 और 2 माइनस 1 1। तो जो हमारा नंबर ऑफ वुमेन्स आएगा वो आएगा 195, ठीक है। जो मेंस है वो 130 एंड जो वुमेन्स है वो है 195। ये हमारा आंसर, ठीक है। और राहुल रीड्स 1/5 ऑफ बुक ऑन द फर्स्ट डे। राहुल के पास एक बुक्स है, उसने फर्स्ट डे उस बुक पे जितने भी पेज थे उसके 1/5 रीड किए एंड 3/10 ऑफ द रिमेनिंग जो भी बचे, मतलब फर्स्ट डे जो उसने रीड किया उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसका 3/10 ऑफ द रिमेनिंग बुक ऑन सेकेंड डे रीड किया। इफ द बुक हैज 500 पेज, देन हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट 100, ठीक है। फर्स्ट डे जो उसका टोटल पेज का उसने 1/5 रीड किया, देन जो रिमेनिंग है उसका 3/10 उसने सेकेंड डे रीड किया। अब हमें फाइंड करना है कि अनरीड पेज कितने हैं, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500। फर्स्ट डे उसने रीड किया, फर्स्ट डे रीड पेजेस कितने किए 1/5, किसका टोटल का। फर्स्ट डे रीड 1/5, अब किसका 500 का 1/5, ठीक है। जो 1/5 है वो किसका है टोटल नंबर ऑफ पेजेस का, तो ये 500 टोटल है उसका 1/5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और ये 100। तो कितने उसने फर्स्ट डे कितने रीड किए 100 पेज। अब रिमेनिंग जो बचे पेजेस, रिमेनिंग बुक्स पेजेस, अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने 500 माइनस 100 कितने रिमेनिंग है 400 पे। क्वेश्चन में हमें लिखा मतलब राइट है 3/10 ऑफ द रिमेनिंग बुक सेकेंड डे। तो रिमेनिंग बुक कितने हैं सेकेंड डे रीड पेजेस रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितने हैं 400। यहाँ पे हम ये लिखेंगे 3/10 किसका रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितने थे 400 मल्टीप्लाई बाय 3/10, क्योंकि रिमेनिंग कितने पेजेस है हमारे 400। अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 और ये 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो गया 120। सेकेंड डे उसने रीड किया है, सेकेंड डे रीड पेजेस 120, ठीक है। अब हम फाइंड करना है देन हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डे उसने रीड किया था 100 पेज प्लस सेकेंड डे उसने रीड किया 120, टोटल पेजेस कितने हुए 100 220, टोटल उसने 220 पेजेस रीड कर लिए। फर्स्ट डे 100, सेकेंड डे 120। अब टोटल 2 डेज में उसने कितने पेजेस रीड कर लिए 220। तो अब हमें जो लेफ्ट पेजेस है, लेफ्ट अनरीड पेजेस हमें फाइंड करना है। तो ये टोटल हमारे 500 थे और टोटल रीड पेज है 220, ठीक है। तो ये होगा हमारा
500 माइनस 220 80 और ये होगा 280। 500 माइनस 220 280, ये पेज है हमारे 100 पेजेस। जो आंसर है हमारा वो है 280 100 पेजेस। ठीक है। पुनीत्स फादर गेव 1/3 ऑफ हिज सैलरी टू पुनीत्स मदर। उनकी जो सैलरी था उनका 1/3 उनने पुनीत्स की मदर्स को दी। सी के 1/3 ऑफ हर मनी टू पुनीत, जो उनके पास जो सैलरी था मतलब रिसीव हुआ मनी उसका 1/3 उन्होंने पुनीत को दी। इफ द स्पेंड 2/3, जो रिसीव हुआ पुनीत को उसका 2/3 उसने स्पेंड किया। इफ द स्पेंड किया ऑफ द मनी गिवन मनी एंड लेफ्ट विथ 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग। फाइंड हिज फादर सैलरी, पुनीत की फादर की सैलरी के हमें फाइंड करना है। तो हम लेट्स एज्यूम करेंगे कि पुनीत फादर सैलरी इज एक्स। ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि जो पुनीत की फादर की सैलरी वो एक्स है। ठीक है, उन्होंने मदर्स को दिया, पुनीत मदर कितना रिसीव हुआ उन्हें, मदर रिसीव मनी कितना 1/3। ठीक है, एक्स का 1/3 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/3, जो टोटल मनी था उसका 1/3 उसकी मदर्स को मिला। तो ये कितना है x/3, ये x/3 उसकी मदर्स को रिसीव किया। पुनीत रिसीव जो उसकी मदर्स का मनी था उसकी मदर कितना रिसीव किया 1/3 ऑफ हिज मदर के पास कितने रुपीज थे x/3 का उसकी मदर्स का उसने कितना 1/3। ठीक है, 1/3 किसका x/3 का 1/3। ठीक है, तो ये कितना है हमारा x/9 पुनीत को मिला टोटल। ठीक है, तो मनी x/9 पुनीत को रिसीव हुआ। पुनीत स्पेंड मनी कितना 2/3 उसने स्पेंड किया किसका x/9 का, जो टोटल मनी था वो x/9 का उसने स्पेंड किया 2/3 किया x/9 2/3 का। ठीक है, तो ये आया हमारा x मल्टीप्लाई बाय 2x/27। ठीक है, 2x/27 उसने मनी स्पेंड किया। टोटल मनी पुनीत को कितना रिसीव होता है x/9। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। मनी लेफ्ट, कितना मनी लेफ्ट बचा पुनीत के पास, टोटल मनी था x/9 यहाँ पे लिखा हुआ x/9। पुनीत रिसीव मनी x/9, स्पेंड कितना स्पेंड किया उसने माइनस 2x/27। ठीक है, और उसके पास बचा कितना मनी 1200 रुपीज। 2x/27। ठीक है, 1200 रुपीज उसके पास इसमें लेफ्ट है। एक टोटल उसका मनी है x/9 एंड इसने स्पेंड किया 2x/27। अब हम ये जो फ्रैक्शन है इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का माइनस 2x/27, ये है 1200 रुपीज़, ये इक्वल में सेम है। ठीक है, 1200 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया 3x/27 और यहाँ पे 2x/27। ठीक है, ये 2x/27। ठीक है, तो 3x माइनस 2x x/27 यहाँ पे है 1200 रुपीज़। ठीक है, ये x डिवाइड में है 1200 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग था x/27 में से। तो जो हमारा टोटल x की वैल्यू निकलेगी x 1200 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू x। हाँ,
ये हमारा एक्स, और हमें जो फादर्स की पुनीत फादर्स की जो सैलरी हमने एज्यूम की थी वो एक्स है, तो हमें एक्स एम्प्लीफाइड नंबर निकल। अभी हमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 0 0 2 0 12 7 जा 84 के 4 लिखा है, के लिखा है, और 12 2 जा 24 प्लस 8 32। तो ये हमारी पुनीत फादर एज आए 32,400 रुपीज़। जो एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 3,400 रुपीज़। जो पुनीत की फादर्स की जो सैलरी है वो कितनी है, ठीक है, एक स्टेप लेके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हेंस पुनीत फादर सैलरी इज 22,400 रुपीज़। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नंबर 6 है, देयर आर 36 एप्पल इन द बास्केट। 36 एप्पल्स है जो बास्केट में। इफ 5/4 ऑफ देम आर रोटेन, जो टोटल एप्पल्स है 36, उसमें से 5/4 रोटेन, एंड 1/9 ऑफ द हैव ब्लैक मार्क, जो एप्पल्स है उस पर ब्लैक मार्क है 1/9। हाउ मेनी एप्पल्स आर नाइदर रोटेन और नाइदर मार्क, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है, total number of apples 36, and rotten apples 5/4, and black mark apple 1/9, ठीक। ये हमें D1 है, ठीक है। टोटल 36 में, जो हमें टोटल 36 दिया हुआ था, टोटल 36 में 5/4 हमारे क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल 36 में से रोटेन हमें एप्पल्स फाइंड करना है, तो हमें लिखेंगे टोटल 36 में से 5/4 रोटेन एप्पल्स है, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 9 5 जा 45। जो 45 एप्पल्स है वो हमारे रोटेन एप्पल्स करो, ठीक है। ये सॉरी, ये हमने 5/4 नहीं था, 5/6 था, ठीक है। सॉरी, वो मैंने मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत राइट कर दिया था, 5/6 है, ठीक है, 5/6 है, ठीक है। वो वही सोचो, जो टोटल एप्पल्स है उससे ज़्यादा कैसे आ रहा है रोटेन एप्पल्स 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30। जो रोटेन एप्पल्स है हमारे वो कितने हैं 30। अब हमें जो ब्लैक मार्क है, ब्लैक मार्क वाले एप्पल्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो है टोटल में से 36/1/9, टोटल 36 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4। जो ब्लैक मार्क एप्पल्स है वो है 4, ठीक है। तो रोटन एप्पल्स यहाँ पे लिखेंगे, रोटन एप्पल्स प्लस ब्लैक मार्क एप्पल्स, रोटन एप्पल्स है 30 प्लस ब्लैक मार्क वाले 4, ठीक है। तो ये कितने हुए 34। टोटल एप्पल्स कितने हमारे पास 36। जो हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी एप्पल्स नाइदर रोटेन एंड नाइदर मार्क, जो नाइदर रोटेन मार्क एप्पल्स है, जो टोटल है 36। जो रोटेन और एप्पल्स और जो मार्क एप्पल्स है वो 34। तो टोटल एप्पल में से हम माइनस कर देंगे, तो 2 एप्पल्स ऐसे हैं जो जिसपे नहीं रोटेन है ना ही ब्लैक, ठीक है। जो टोटल फ्रेश एप्पल है, अगर रोटेन भी नहीं है ब्लैक मार्क भी नहीं है तो क्या है, फ्रेश है, तो वो 2 एप्पल्स है जो फ्रेश एप्पल्स है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ राहुल्स मंथली इनकम इज 18,500 रुपीज़। मंथली सैलरी कितनी है उसकी 18,500, एंड ही सेव 2/5 ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। जो टोटल सैलरी है उसका 2/5 वो एवरी मंथ सेविंग करता है। फाइंड
देन फाइंड द सम फॉलोइंग। जो क्वेश्चन हमें ये इतना दिया हुआ उसके बाद हमें फाइंड करना। राहुल मंथली सेविंग, हाउ मच रुपीज सेव राहुल एंड राहुल्स मंथली एक्सपेंडिचर। अगर वो सेव करता है जो रिमेनिंग उसका पैसा बचता है तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है। तो हमें दिया हुआ है राहुल मंथली सैलरी, मंथली इनकम, मंथली इनकम कितनी है 18,500 रुपीज़, 18,500 रुपीज़ उसकी मंथली सैलरी। और वो सेव कितना करता है सैलरी सेव राहुल मंथली सेविंग, मंथली सेविंग है 2/5 ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन। तो वो सेव कितना करता है टोटल सैलरी का। तो जो टोटल सैलरी है वो 18,500 रुपीज़ में से वो 2/5 सेव करता है। ठीक है, तो ये अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 118,500। इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 18 में से 15 में 3, ये 5 यहाँ पे किया, 5 7 जा 35, माइनस माइनस देन 0 0 0 0। तो कितना रुपये वो यहाँ पे कितना डिवाइड है, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड 3700, 3,700 टाइम्स डिवाइड हुआ। अब मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 0 2 0 0 2 7 जा 14 कैरी 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7। उसकी राहुल की मंथली सेविंग आई वो कितनी आई 7,400 रुपीज़। तो ये ए हमें दिया हुआ था, ठीक है, ए हमें फाइंड करना था, वो आया राहुल्स मंथली सेविंग 7,400 रुपीज़। ठीक है, अब हमें उसका मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। जो टोटल सैलरी है बी हम फाइंड कर रहे हैं, टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी में से जब हम सेविंग को माइनस कर देंगे सेविंग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। टोटल ठीक है, टोटल सैलरी कितनी है हमारे पास 18,500 माइनस सैलरी है 7,400, तो हमें निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो 18,500 माइनस सेविंग कितनी है 7,400 माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0 माइनस 0 5 माइनस 4 1 8 माइनस 1 7 1। तो यह हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है 11,100 रुपीज़, 11,100 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल राहुल मंथली ये हमारा आंसर है राहुल्स टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 11,100 रुपीज़। हमें 2 चीज़ फाइंड करना, राहुल मंथली सैलरी, मंथली सेविंग, राहुल मंथली सेविंग 7,400 रुपीज़ एंड राहुल मंथली एक्सपेंडिचर 11,100 रुपीज़। ठीक, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ वुमेन स्पेंड 4/5 ऑफ हर मनी। जो उसके पास मनी है उसका 5/4 उसने एक्सपेंड किया एंड इज लेफ्ट विथ 225 रुपीज़। उसके पास कितना लेफ्ट है 225। हाउ मच मनी डिड सी इनिशियल हैव। जो इनिशियल में टाइम था उसके टाइम की उसके पास कितना मनी था इनिशियल, उसके पास कितने रुपये, क्योंकि उसने जो टोटल उसके पास मनी था उसका इतना स्पेंड किया। ठीक है, और उसने इतना लेफ्ट 225 रुपीज़ उसने उसके पास में लेफ्ट है। ठीक है, तो हमें जो इनिशियल उसके पास रुपीज़ थे वो फाइंड करना है। लेट इनिशियल मनी जब हम सॉल्व करेंगे क्या हम एज्यूम करेंगे लेट द इनिशियल अमाउंट x रुपीज़। ठीक है, इनिशियल अमाउंट की भी जब इनिशियल अमाउंट हमें पता होगा उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने एज्यूम किया कि लेट इनिशियल अमाउंट इज x। ठीक है, अब उसने स्पेंड किया वुमेन स्पेंड
4/5, जो उसके पास मनी था उसका 4/5, ठीक है। तो उसने किसका एक्सपेंड किया, एक्स का 4/5, एक्स का 4/5 उसने स्पेंड किया। ये होगा हमारा, यहाँ पे 1 करेंगे कैरी, तो ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/5, ठीक है। जो टोटल था उसका एक्स का 4/5 उसने एक्सपेंड किया, तो 4x/5 उसने एक्सपेंड किया। मनी लेफ्ट है, मनी लेफ्ट, कितना मनी लेफ्ट है उसके पास, 225 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट है, ठीक है। टोटल मनी कितना था, टोटल मनी था एक्स में से उसने स्पेंड किया -4x/5, तब उसके पास जो रिमेनिंग था, जब टोटल मनी में से जो स्पेंड होगा तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट था 225 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x/1 करेंगे तो अभी हम इसे इक्वल करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये होगा x × 5, यहाँ पे भी 1 × 5 -4x/5, और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 225 रुपीज़ सेम है, 225 रुपीज़, ये होगा 5x/5 -4x, क्योंकि डिनोमिनेटर आप सेम हो गए 5 है, तो 5x - 4x, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5x - 4x, तो ये हो गया हमारा x/5, और जो रिमेनिंग था वो है 225 रुपीज़, ठीक है। ये 225 से 5x - 4x x/5, ठीक है। अब हम x को x 1 को जब होता है तो लिखते नहीं, x से लिखते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 12, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। जो x की वैल्यू हमें फाइंड करना था कि डेट इनिशियल अमाउंट, तो कितना है 1125 रुपीज़। तो ये जो हमारा आंसर है, इनिशियल अमाउंट इज 1125 रुपीज़, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, समीर हैज़ कवर्ड 5 किलोमीटर एंड 2/5 ऑफ द जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, हाउ लॉन्ग इज हिज जर्नी। एक जर्नी स्टार्ट करता है समीर, तो उसकी टोटल जर्नी हमें फाइंड करना है, एंड कवर करता है 5 किलोमीटर, एंड 2/5 जो जर्नी कवर करता है, जो रिमेनिंग उसका 2/5 जर्नी स्टिल लेफ्ट है, तो अब हमें उसकी टोटल जर्नी फाइंड करना है। तो हम लेट से एज्यूम करेंगे, लेट जर्नी, टोटल जर्नी इज x, ठीक है। हमने टोटल जर्नी मानी कि लेफ्ट होगी, और समीर कवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर उसने कवर की, एंड लेफ्ट कितनी है, लेफ्ट जर्नी इज 2/3, ये अभी क्वेश्चन में दिया, अब हम सॉल्व करेंगे। जो टोटल जर्नी है x, ठीक है, टोटल जर्नी है x, उसका समीर ने कवर किया 5, है x, ठीक है, टोटल जर्नी है x, उसमें से टोटल कितनी लेफ्ट जर्नी, टोटल जर्नी में से लेफ्ट है 2/3, और उसने कवर किया है 5, उसमें से माइनस लेफ्ट है, और टोटल उसने इतनी जर्नी कवर की है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब जो जो ये दो फ्रैक्शन, इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 1 और 3 का 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाना है हमें, तो x × 3, यहाँ पे भी होगा 3 - 2/3, ठीक है। तो ये होगा 2x 2/3 - 5, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो जर्नी हमें सही करना, तो ये 1 में से माइनस होगा, 1 - 2/3 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ पे 1/1 करेंगे, तो यहाँ पे हमें इक्वल करना है इसे,
तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये x है इधर इक्वल में, ठीक है। तो ये होगा हमारा 3/3 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 - 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 3 5 जा 15, यह आया हमारा 15 किलोमीटर जो उसकी टोटल जर्नी थी। लेट टोटल जर्नी इज x जो हमारा है टोटल जर्नी 15 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। 10 इन अ स्कूल बस, एक स्कूल बस है उसमें 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। If there are 11 boys in the bus, find the following number of girls in the bus and total student of the bus, ठीक है। गर्ल्स फाइंड करना, टोटल स्टूडेंट्स फाइंड। टोटल हमें जैसे हमें पता है फ्रैक्शन का, मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन है, एक सर्कल है, इसके 4, तो 3 पार्ट्स ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, 3/4 गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज़ कितना हुआ 1/4, ये बॉयज़ हुआ, ठीक है 1/4। तो जो हमें सबसे पहले ये थे कि टोटल स्टूडेंट्स इन बस, हम एज्यूम करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स x है, ठीक है x है। और जो टोटल बॉयज़ दिए हुए हैं बॉयज़ बस वो कितने 11 है, ठीक है 11। तो जो हमें 11 दिया टोटल बॉयज़, वो कितना है, बॉयज़ की वैल्यू कितनी दी हमें, टोटल है x मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 11। जो 1/4 है, 1/4 है टोटल x, टोटल स्टूडेंट x का 1/4 हमें कितना दिया हुआ है 11, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई बाय 1, x/4 11 इज इक्वल टू 11। तो जो x की वैल्यू आएगी, ये 4 मल्टीप्लाई में होगा इधर, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x की वैल्यू है 44। जो x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बस, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ, ये जो सेकंड का है वो हमारा निकला, तो ये बी का आंसर है, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 44, ये जो x निकला 44 में से जब हम माइनस करेंगे 11 बॉयज़ का, ठीक है। टोटल में से जब माइनस करेंगे बॉयज़ का, तो ये हमें अब मिलेगा गर्ल्स की क्वांटिटी। तो 44 में से जब 11 माइनस होगा तो होगा 33, ये 33 है हमारी गर्ल्स, जो 33 आई वो गर्ल्स, जो 33 आंसर है गर्ल्स। टोटल 44 में से जब माइनस करेंगे बॉयज़ को तो आंसर आएगा हमारा गर्ल्स का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप इसे खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर नहीं बना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। मैं आगे के क्वेश्चन ये जो 11 और 12 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूँगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। होप की वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।